बैंक मैनेजर कैसे पेमेंट लेके सीसीटीवी फुटेज की ये वीडियो है जितनी चल सकेंगी मेरे एनएलई साहब चलाएंगे कि वो बैंक से बाहर लेकर जा रहे हैं। जो बैंक मैनेजर साहब हैं फ्रॉड करके भाग गए हैं, मैं तो उन्हें डाकू ही कहूंगा, ये बगैर पिस्तौल के डाकू हैं। अब देखें ना कि बैंक का पीडीएम इस तरह का फ्रॉड कर लेगा तो आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप लोगों से भी इल्तमास है कि इस तरह का ट्रस्ट कोई किसी पे ना करे, और मुझे यकीन है कि ये पैसे इनके विद इन 24 आवर मुलजम समेत इनको मिल जाएंगे। अब बैंक से ज्यादा महफूज जगह तो कोई नहीं है ना। अब हम लोग बैंक से ज्यादा किस पे ट्रस्ट करें, बैंक मैनेजर या डाकू? तो इसका फैसला अब आपने करना है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, मेरा जो पर्पज़ होता है ना वो आप लोगों को अवेयरनेस देना होता है। मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों को इस तरह के जो नए से नए जदीद तरीके लोगों ने ईजाद कर लिए ना लोगों को लूटने के, क्योंकि डकैतियाँ वगैरह तो अब सीसीडी की वजह से बिल्कुल बराए नाम हो गई हैं। अब इस तरह के जो क्राइम है ना फ्रॉड के वो हो रहे हैं। ये जो आज मैं आपको क्राइम बताने लगा हूं ना, ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हर बंदे का बैंक में अकाउंट होता है और बैंक वालों से कारोबारी लोगों की बहुत ज़्यादा रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं और हम लोग ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है एक दूसरे पे, और बैंक वालों को बड़ी से बड़ी पेमेंट भी भेज देते हैं अपने किसी बंदे के हाथ, क्योंकि हमारे कारोबारी दारों के नज़दीक बैंक होते हैं और वहाँ पे ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये ले लो ये दे दो, तो ट्रस्ट बिल्ट हुआ होता है। आज का जो फ्रॉड है ये मैं आपको पहले एफआईआर पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये फ्रॉड हुआ क्या है, और आप लोग परेशान हो जाएंगे कि यार इस तरह के भी फ्रॉड होते हैं। ये दोस्तों थाना है रंगमहल, एफआईआर नंबर है 146/2026, जुर्म है इसका 406, मुद्दई हैं फहद अली वल्द मोहम्मद मंजूर। ये एक ऐसा है फ्रॉड, ये देखें, आप देख के ना सुन के एक दफा दंग जरूर रह जाएंगे। ये श्योरिटी है। जनाब एसएचओ साहब थाना रंगमहल, जनाब अली गुजारिश है कि मैं जेल पता का रहायशी हूं और ये सदा कारा बाजार में अलकमर ट्रेडर्स इंटरनेशनल के नाम से जर्नल आइटम और खिलौनों का काम करता हूं। हमारी कमेटी 4 बंदों के नाम से है। हमारे अकाउंट नंबर ज़हीर अहमद ने 2 अदद चेक नंबरी 100 मालियत 1 करोड़, मालियती 4 करोड़, यानी कि टोटल 5 करोड़, जो कि मिजान बैंक शहालमी मार्केट ब्रांच के थे, जो हमारे अकाउंट ज़हीर अहमद ने मिजान बैंक शहालमी मार्केट के पीबीएम पर्सनल बैंक मैनेजर सुहेल यूनुस वल्द मोहम्मद यूनुस, सकना उनका आगे एड्रेस लिखा है मुल्तान रोड का, लाहौर को इतमाद की बुनियाद पर कैश करवाने के लिए दिए। जो 2 अदद चेक्स मुज़क्करा बाला मैनेजर सुहेल यूनुस के हवाले मोरखा 1/6/2026 को बैंक के अंदर किए और बाद में 1 से 26 को ही बवक्त 2 बजे दिन मेरे अकाउंटेंट ज़हीर ने दुकान के मुलाजिम तलाल को मैनेजर सुहेल यूनुस के पास भेजा। कैश काउंटर से लेकर इसी के हवाले कर दी, जो कि 4 करोड़ की रकम थी। सुहेल ने कहा ज़हीर अहमद को मुझे कैश बैंक क्लोजिंग के लिए चाहिए, मैं कल कैश दे दूंगा। तलाल ने रकम मैनेजर सुहेल यूनुस के हवाले कर दी और मोरखा 2/6/26 को मेरे अकाउंट ज़हीर से ज़हीर अहमद ने दुकान के मुलाजिम तलाल को मैनेजर के पास भेजा और 1 करोड़ का मजीद रकम काउंटर से लेकर इसके हवाले कर दिए। जिसने काउंटर से 1 करोड़ रकम ली और सुहेल यूनुस के हवाले करने लगा तो इसने कहा कि आप मुझे एमसीबी के बाहर आके दें, जो कि मैंने 1 करोड़ एमसीबी बैंक शालम मार्केट के सामने सुहेल के हवाले कर दी। हमने ये रकम बैंक के पीडीएम के हवाले सुहेल यूनुस बैंक को मद्देनजर रखते हुए दी कि बैंक का मुलाजिम है, प्रेमिसेस में रकम ले रहा है और बैंक के क्लोजिंग के लिए ले रहा है। आज मोरखा 3/6/26 को बैंक में वो मैनेजर साहब तशरीफ ना लाए। जब फोन किया तो कहता है मैं दुकान पर रकम दे जाता हूं, फिर इसने फोन ऑफ कर दिया। जाए वकुआ 4 करोड़ मिजान बैंक और 1 करोड़ एमसीबी के सामने बराए मेहरबानी मेरी दरखास्त पर अमल दरामद करके मेरी रकम 5 करोड़ बरामद करवाई जाए। अल आरिज दस्तखत मोहम्मद अंग्रेजी फहद अली। अब होता कुछ यूँ है कि हमारा ना बैंकों पे ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है। हम लोग बैंक के मैनेजर्स को, बैंक के कैशियर्स को कैश दे देते हैं। अगर हमें कोई कह दे कि यार ये आप मुझे अकाउंट पेमेंट वापस कर दें, और हम कई दफ़ा पर्ची भी नहीं लेते, रसीद अगर दे भी दें तो वो फेक बना देगा। तो इसके लिए
आपको मैं ये वीडियो भी चल रही है, इसमें आपको दिखाऊंगा कि बैंक मैनेजर कैसे पेमेंट लेके, सीसीटीवी फुटेज की ये वीडियो है, जितनी चल सकेंगी मेरे एनएलई साहब चलाएंगे, कि वो बैंक से बाहर लेकर जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि बैंक की जो पेमेंट है वो इनसे ले ली। इनका ट्रस्ट बिल्ड था उस पर कि बैंक का मुलाजिम है, बैंक प्रीमिसेस में पेमेंट ले रहा है, लेकिन बाद में कोई इनका वारिस नहीं बना और ये बेचारे दर बदर ठोकरें खाने लगे और धक्के देने लगे। इनकी एफआईआर हो गई है। इनके लिए जो सबसे बड़ी खुशाइन बात है ना, वहां पे जो डीएसपी लगे हुए हैं ना, मुदस्सरुल्लाह खान, मैं उनको पुराना जानता हूं, जब वो एसएचओ वादत क्लून थे, और पुराने दौर की बात बता रहा हूं, वो एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। और मैं ये जब वीलॉग कर रहा हूं, उम्मीद है जब ये लगेगा तो ये मैं कर रहा हूं 5 तारीख को और 6 को इस वीलॉग ने चलना है। तो मुझे कभी यकीन है कि मुदस्सरुल्लाह खान ने 24 घंटे के अंदर अंदर इनको, जो बैंक मैनेजर साहब हैं, फ्रॉड करके भाग गए हैं, मैं तो उन्हें डाकू ही कहूंगा, ये बगैर पिस्तौल के डाकू हैं, इनको मुदस्सरुल्लाह खान साहब गिरफ्तार कर लेंगे। और मेरी दुआ भी है कि देखें आजकल कारोबार के हालात पहले ही बड़े ख़तरनाक हैं, कारोबार है नहीं। दूसरा, ये दुकानें वगैरह जल्दी बंद करने की वजह से कारोबार में मजीद असर तो पड़ता है ना, क्योंकि हमारी रूटीन जौन सी है वो हम 2 बजे कारोबार पे आते हैं और आज लेट नाइट तक करते हैं। गर्मी की वजह से जो कस्टमर है वो भी तकरीबन शाम को ही निकलता है, तो अब टाइम हमारे पास शॉर्ट है। ये तो मेहरबानी है हुकूमत की कि उन्होंने 9 बजे तक कर दिया। अगर ये 8 बजे तक रहता तो कारोबार के हालात बड़े ही मखदूश हो जाने थे। अब इन सारे मामलात में आपके लिए जो सबक है वो ये है कि आप लोगों ने आइंदा कभी भी किसी सूरत पे किसी अहलकार पे ट्रस्ट नहीं करना। अपना, जिसको कहते हैं बाइंड योर कैमल देन ट्रस्ट ऑन गॉड। अब देखें ना कि बैंक का पीडीएम इस तरह का फ्रॉड कर लेगा तो आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अब पीडीएम साहब ने क्या किया कि वहां से पैसे पकड़े हैं, पकड़ के तो निकल गए, जिसको पंजाबी में कहते हैं नीवे नीवे होके। पकड़ तो पुलिस लेगी उन्हें, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन उस बैंक मैनेजर ने अपनी नौकरी भी गई, इज्जत भी गई। कितनी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि टाई लगाई हुई है और बड़ा एक रीजनेबल और डिसेंट आदमी इस तरह का काम कर रहा है। और आजकल बैंकों में प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी अक्सर मैनेजर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आज पेमेंट ज़्यादा जमा करा दें, आज इस तरह कर दें, हमारी क्लोजिंग है, क्योंकि उनकी एक पॉलिसीज़ होती हैं। इनकी जॉब, इनके जो है ना अकाउंट्स, उनके सर पे बेचारों की चलती है, तो हम लोग एहसास करते हैं। अब इसमें बताएं कि जिस बंदे ने एहसास कर लिया, फहद साहब ने, मेरा उनसे टेलीफोन पे भी रब्ता बार बार हो रहा है, मेरे साथ रब्ता भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में वो मेरे पास प्रोग्राम में आके बैठेंगे भी। और लेकिन इनके साथ जुल्म है। आप लोगों से भी इल्तमास है कि इस तरह का ट्रस्ट कोई किसी पे ना करे। अब वक्त बदल गया। मैंने किसी से सुना था कि 14वीं सदी में सारे बिच्छू होंगे, तो आगे से जवाब मिला कि जनाब फिर डंग कौन खाएगा? तो जवाब मिलता है कि जो वसा खाएगा। अब वसा वाला ज़माना नहीं है, तो अब वो ज़माना चला गया। अब देखें ना माशरे में किस किस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। भाई भाई को की जान ले रहा है। कितने वाक़यात ये 3-4 दिनों में लाहौर में हो गया कि सके भाई ने सके भाई की जान ले ली। और छोटे छोटे मामला से लोगों का दीन ईमान हर चीज़ सिर्फ पैसा बन गया हुआ है, और लोग अब पैसे के अलावा किसी रिश्ते को, किसी ताल्लुक को, किसी चीज़ को अहमियत नहीं देते। मुझे मुदस्सरुल्लाह खान साहब के करैक्टर पे मुकम्मल ट्रस्ट है और मुझे यकीन है कि ये पैसे इनके विद इन 24 आवर मुलजम समेत इनको मिल जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि कितना खौफनाक फ्रॉड है। अब बैंक से ज्यादा महफूज जगह तो कोई नहीं है ना। अब हम लोग बैंक से ज्यादा किस पे ट्रस्ट करें? हम लोग भाग के, हमें भी किसी चीज, गाड़ी की किसी चीज की पेमेंट आती है ना, तो भाग के हम लोग बैंक जाते हैं कि जाके फौरी तौर पे ये पेमेंट जमा करवा दें ताकि सेफ हो जाएगी। और वो मैनेजर साहब ने कैसी सेफ की है कि अपने साथ ही लेके चले गए हैं। तो ये अब इन चीज़ों से भी आपको, मुझे और तमाम मेरे व्यूवर्स को मुहतात रहना पड़ेगा। अब ये वक्त बदल गया और लोग अब पैसे की खातिर कोई भी रिश्ता कुर्बान कर सकते हैं। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई हुई है कि ये मेरा तल्लक वाला है। आप किसी को पैसे उधार दे दें तब भी समझें कि बस गए, और आप सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसमें से इनकी ज़ाती रकम में से 5 करोड़ अगर मैनेजर साहब ने कहीं किसी दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र कर दी हुई, क्योंकि वो एक अकाउंट के सिस्टम को समझते हैं, तो ये बेचारे किस्तों में पैसे लेते रहेंगे। और नाजरीन, ये सारा प्रोग्राम करने का जो मकसद था ना, वो आपको अवेयरनेस देना था। और इसका मेन जो है था कि बैंक मैनेजर या डाकू, तो इसका फैसला अब आपने करना है कि इनको मैनेजर साहब कहा जाए कि डाकू साहब कहा जाए। ये भी एक किस्म की डकैती है। इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी किया उन्होंने, और अमानत में ख़यानत की दफ़ा की उन पर FIR हुई है। अगर इन्होंने रिकवरी ना दी तो अब वो वाली पुलिस थोड़ी है कि इनको 8-8 दिन इलीगल रखेगी।
लेकिन मुदस्सरुल्लाह खान साहब पे मुझे कभी यकीन है उनकी शख्सियत पे कि वो इनकी बरामदगी भी करवाएंगे। लेकिन इससे पहले कई फ्रॉड्स की FIR मेरे पास मौजूद हैं जिसमें ये तयशुदा बात है कि 40 करोड़ की वारदात हुई है फ्रॉड की, और पुलिस ने 1-2 लाख बरामद करा के तो रिकवरी कर ली है। उसके बाद कहते हैं जी असी कितों करिए, मुलजम दिंदा ही नहीं तो मैं FIR नंबर भी अगर कोई अफसर मुझसे लेना चाहेगा तो ख़ास तौर पे DIG इन्वेस्टिगेशन साहब और SSP इन्वेस्टिगेशन साहब अगर आप कहेंगे तो मैं वो FIR आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा जिनमें लोगों की रिकवरियां नहीं हुई। पर्चा देना कोई काम नहीं, असल काम रिकवरी का है। और फ्रॉड एक अब ऐसा है क्योंकि चोरी डकैती पे बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है तो लोग उन्हें का रुझान है फ्रॉड की तरफ है। मरियम नवाज शरीफ साहबा से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मेरी हम्बल सबमिशन है आपसे कि आप भी मेहरबानी फरमा के इस तरह के जो फ्रॉडी है ना उनका केस भी CCD को दे दें। CCD के अलावा ऐसा कोई इदारा मौजूद नहीं है जो इस तरह के नौसरबाजों से निमट सके। अदरवाइज ये लोगों को लूटते रहेंगे। अब डकैती बंद हो जाएगी और फ्रॉड का कारोबार अरूज पकड़ जाएगा। व्यूअर्स, ये इन्फॉर्मेशन देनी आपको इसलिए ज़रूरी थी कि आप लोगों को अवेयरनेस हो और आप लोग मुहतात रहें और महफूज रखें अपनी रकम को। बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, लूटने वाला एक लम्हे में ले जाता है। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाज़त दें और देखते रहें आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।